करी प्रपन्ना हूँ गुरु पादार विंदयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्या देशं वदाम्यहम् चेतो दर्पणमार्जनं भवमाहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्या वधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
सुभद्रा, जय बलदेवा जय 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 सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ
जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका जिस पर फिर से दुख का अधिकार स्थापित न हो सके। पता लगाया गया यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि उस ईश्वर को जानकर ही प्रत्येक जीवात्मा इस माया से पार हो सकता है। अन्य कोई भी उपाय नहीं है। वेद आदि के द्वारा जब ऐसा बताया गया तो उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, किंतु जब जानने की बात आई तो पुनः वेद ने कहा उस ईश्वर को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो ईश्वर दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। साथ ही साथ वो ईश्वर दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उसको नहीं जान सकती। जब ऐसा बताया गया और कुछ लोग निराश होने लगे तो पुनः वेद ने कहा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उस ईश्वर को एक विशेष उपाय के द्वारा जाना जा सकता है, वो है भगवत कृपा। यदि कोई जीव भगवत कृपा प्राप्त कर ले तो वो भगवान को जान सकता है। लेकिन ये भगवत कृपा सब पर नहीं होती। भगवान कहते हैं मेरी एक शर्त है, उसको पूरा कर दो तब कृपा मिलेगी। क्या है वो शर्त? आपको बताई गई, वो है शरणागति। हमें शरण में जाना होगा, भगवान की शरण में मन बुद्धि से युक्त होकर शरणागति स्वीकार करनी होगी, तब कृपा मिलेगी। ये शरणागति हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर सके, इसके उत्तर में आपको बताया गया जिस मन को भगवान की शरण में जाना है वही मन संसार की शरण में है। इसका निश्चय है, पक्का निश्चय कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा। जबकि वेदव्यासी ने कहा संसार में न सुख है और न दुख ही है। इस बात को प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया, बताया गया आपको। संसार में स्वार्थवश भ्रमवश जितनी मात्रा का सुख हम जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मान लेते हैं, हमारे स्वार्थ की पूर्ति होने पर हमें उससे उतना ही सुख मिलने लगता है। और यदि उस वस्तु का वियोग हमसे हो जाए या हमारे स्वार्थ की हानि हो जाए तो ठीक उतना ही दुख भी हमें उससे मिलता है जितना कि उसकी प्राप्ति में हमने सुख माना।
वास्तव में संसार में ही क्या, ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी सुख का लवलेश भी नहीं है। इस तत्व ज्ञान को चिंतन के द्वारा पक्का करके हमें अपने मन को संसार के राग और द्वेष से खाली करना है। जिस मन में राग भी न रहे और द्वेष भी न रहे संसार के प्रति, जब हमारा मन सांसारिक राग द्वेष से रिक्त हो जाएगा, तब ये शरणागति करने के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन शरणागति हम कैसे करें, कौन से मार्ग से जाएं, कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है, इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक तत्व अनिवार्य हुआ। बताया गया आपको, वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व के विषय में विस्तार पूर्वक विचार किया गया। इन्हीं वास्तविक गुरुओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निरूपण भी किया गया, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। वेदव्यास जी ने 3 मार्ग बनाए, वेदों को 3 भागों में बांट दिया मार्गों के दृष्टिकोण से। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान और नंबर 3 भक्ति। विचार किया गया कर्म धर्म के विषय में भी, ज्ञान के विषय में भी। बताया गया कि केवल कर्म से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, केवल कर्म धर्म का पालन करने से स्वर्ग मिल जाएगा, वो भी विधि पूर्वक कर्म धर्म का पालन किया जाए तो मिलेगा। हाँ, यदि उस कर्म धर्म में भक्ति को प्लस कर दिया जाए तो वो कर्म योग कहलाता है। उस कर्म योग से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार ज्ञान के विषय में भी आपको बताया गया कि केवल शाब्दिक ज्ञान के द्वारा हमारी मोक्ष प्राप्ति की समस्या हल नहीं होगी। ज्ञान में भी भक्ति अनिवार्य है, यानी ज्ञानी को भी भगवान की शरण में जाना होगा, तब मोक्ष प्राप्त होगा। कर्म में भी भक्ति आवश्यक हुई और ज्ञान में भी भक्ति अनिवार्य हुई। स्पष्ट हो गया कि बिना भक्ति के हमारा लक्ष्य हमको नहीं मिलेगा। अतः भक्ति पर विचार किया गया। आपको बताया गया कल, ये भक्ति कितनी सरल है। इस भक्ति को सब जीव कर सकते हैं, कोई कठिन अधिकारित्व भी नहीं है। सब जीव भक्ति के अधिकारी हैं। भक्ति की प्रशंसा आपको बताई गई। वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथ भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। बड़े बड़े आचार्य भी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, आप लोगों को बताया गया। भक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति है। यही कारण है कि वो भगवान इस भक्ति को जल्दी से नहीं देना चाहते। और बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र इस भक्ति को ही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? भगवान भक्ति जल्दी से क्यों नहीं देना चाहते? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी कल दिया गया था। और देखिए, आज समझ लीजिए, ये जो भक्ति है, ये भक्ति बड़े बड़े परमहंसों को मिलती है। कहा गया है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरि। भागवत।
बड़े बड़े आत्माराम, परमहंस, निर्ग्रंथ, अमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, इनको ये भक्ति मिलती है। और ये भी कहा गया, देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, साधनौ घैरना संगई रलभ्या सुचिरादपि। ये भक्ति किसी साधन से नहीं मिलती, साधन बल से नहीं मिलेगी ये भक्ति। आप कहें, कोई कहे कि जी ये बड़े बड़े परमहंसों को मिलती है, क्यों? देखिए बड़े बड़े परमहंसों को क्यों मिलती है भक्ति, इसका एक कारण है। वो कारण है कि ज्ञान मार्ग की साधना करते 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 ज्ञानी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसलिए भक्ति का जादू उन पर जल्दी से चल जाता है। जैसे देखिए बहुत से ज्ञानी भक्ति में बरबस विभोर हुए। आप कहें कोई उदाहरण बताइए तो हम माने जाने। देखिए आपने नाम सुना ही है, शुकदेव परमहंस। ये शुकदेव परमहंस भक्ति के रस में बरबस विभोर हुए। कब, कैसे? समझ लीजिए, ये शुकदेव परमहंस अपनी मां पिंगला के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष। सामान्य तौर से यानी आम बच्चे मां के गर्भ में 9 महीने रहते, लेकिन ये शुकदेव परमहंस 12 वर्ष तक रहे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो इनके पिताजी यानी वेदव्यास जी ने कहा, पहले तो पूछा तुम कौन हो? तो शुकदेव परमहंस ने कहा कि हम आपको कौन से जन्म का परिचय बताएं। मतलब किसी जन्म में आप हमारे बेटे रहे, किसी जन्म में हम आपके बेटे बने, ये रिश्ते नाते बदलते रहे, अनंत जन्म बीत चुके हैं हमारे, तो कौन से जन्म का परिचय दें आपको? वेदव्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, समझ गया, बहुत समझदार हो तुम। ये बताओ बाहर क्यों नहीं आते? तो शुकदेव परमहंस ने कहा कहीं माया न लग जाए, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूं। वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, हम गारंटी देते हैं तुमको माया नहीं लगेगी, बाहर आ जाओ। तो देखिए ये शुकदेव परमहंस 12 वर्ष के पश्चात अपनी मां पिंगला के गर्भ से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, बस वैसे ही तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। पहले अध्याय का, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। देखिए आगे आगे शुकदेव परमहंस और उनके पीछे पीछे उनके पिता वेदव्यास जी महाराज कहते जाते थे, पुत्र सुनो, पुत्र सुनो, पुत्र सुनो। लेकिन वे शुकदेव परमहंस कुछ सुनते ही नहीं। परमहंस भला क्यों सुनेगा? देखिए परमहंस की अवस्था है जो अपने सिवाय न कुछ देखता है,
न सुनता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, कुछ भी अनुभव नहीं करता, अपने आप में ही रमण करता है। तो कुछ नहीं सुना, आगे आगे चले जा रहे थे सुखदेव परमहंस, पीछे पीछे यानी उनका पीछा करते हुए वेद व्यास जी महाराज। थोड़ी दूर पर पहुंचे थे कि एक सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। वो स्त्रियां स्नान करती रहीं और सुखदेव परमहंस अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन देखिए, जब सुखदेव परमहंस का पीछा करते हुए वेदव्यास जी महाराज आए सरोवर के पास, तो उन स्त्रियों ने तुरंत पर्दा कर लिया, वस्त्र वगैरह पहन लिए तुरंत। वेदव्यास जी ने देखा और देखकर उनको बड़ा खराब लगा, बड़ी इंसल्ट महसूस हुई उनको। उन्होंने कहा, अरे स्त्रियों, तुमने मुझ 100 वर्ष के बूढ़े को देखकर पर्दा कर लिया, और ये जो आगे वाले जा रहे थे यानी सुखदेव परमहंस, इनको देखकर कोई पर्दा नहीं किया, जबकि वो किशोर अवस्था का है। ऐसा तुमने क्यों किया? मेरी इंसल्ट की है तुमने, अपमान किया। देखिए, उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, महाराज ऐसा है कि आप हंस हैं और वो आगे वाले जो जा रहे थे वो परम हंस हैं। सुखदेव परमहंस को बता रही हैं कि वो परमहंस हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि अरे तुम बेपढ़ी लिखी, 1.5 फुट का घूंघट निकालने वाली, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है तुमको, तुमने कैसे जान लिया कि वो परमहंस हैं और मैं हंस हूं? कैसे समझ लिया? तो उन स्त्रियों ने कहा कि महाराज ऐसा है, हम स्त्रियां हैं, स्त्रियों की दृष्टि बड़ी तेज होती है, समझ लेती हैं स्त्रियां वो अमुक पुरुष की दृष्टि कैसी है, अमुक पुरुष की दृष्टि कैसी है, कौन हमें किस दृष्टि से देख रहा है, ये ज्यादा समझ होती है स्त्रियों को। हाँ, तो महाराज ऐसा है कि हमने केवल देख कर पहचान लिया। मतलब ये जब ये आगे वाले सरोवर के पास से गुजरे तो इन्होंने हमारी ओर भी ऐसे देखा, ठीक ऐसे जैसे सारी सृष्टि की ओर देखा, जैसे जड़ चीजों की ओर देखा, पृथ्वी की ओर, वृक्षों की ओर, आकाश की ओर, जड़ वस्तुओं की ओर देखा, निर्विकार भाव से, कोई विकार नहीं आया उनकी दृष्टि में। ऐसे ही उन्होंने हमारी ओर भी देखा और आगे चले गए। लेकिन महाराज, जब आप आए सरोवर के पास और आपने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा, ये देखकर आपको गुस्सा आ गया, आपकी भवें गुस्से में तन गईं। आपने सोचा कि ये स्त्रियां जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, ये वरुण देवता का अपमान है। शास्त्र में कहा गया है कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। तो आपने ये देखकर सोचा कि मैं इन स्त्रियों को डांट लगा दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आप द्वैत में हैं, आप हंस हैं और वो आगे वाले जो जा रहे हैं वो परम हंस हैं। कहने का मतलब
वे शुकदेव परमहंस जिनकी ऐसी स्थिति है और जो किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जब जाते हैं तो कितनी देर के लिए ठहरते हैं। कहा गया सगो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। पहले स्कंध के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। जितनी देर में किसी गाय का दूध निकाला जाता है यानी गोदोहन किया जाता है, बस उतनी देर के लिए ये शुकदेव परमहंस भिक्षा के लिए किसी गृहस्थ के दरवाजे पर प्रतीक्षा करते, केवल इतनी देर के लिए, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये शुकदेव परमहंस जो ऐसे परमहंस हैं, इन्होंने पूरी भागवत अपने पिताजी से सुनी और आगे परीक्षित जी महाराज को सुनाई। मतलब ये है कि ये इतने बड़े परमहंस भक्ति के रस में बरबस विभोर हो गए, डूब गए भक्ति के रस में। कैसे डूब गए इसको भी समझ लीजिए। देखिए, एक बार ये शुकदेव परमहंस जंगल में समाधि में बैठे हुए थे, ज्ञान मार्ग की अंतिम भूमिका की समाधि में। तो देखिए, जब समाधि में बैठे हुए थे, वेदव्यास जी के कुछ शिष्य लकड़ियां बीनने के लिए आते थे जंगल में, प्रतिदिन आते थे गुरु सेवा के लिए। तो वेदव्यास जी ने उनको बता रखा था कि देखो, जब तुम्हें कोई भय लगे, कोई डर हो, तो ये श्लोक बोल दिया करना। कौन सा श्लोक? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। देखिए, इसका अर्थ समझ लीजिए इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ वृंदावन से लौट रहे हैं, नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं, नट का सा वेश बनाए हुए हैं, कानों पर कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, गले में 5 प्रकार के फूलों की बनमाला पहने हुए हैं, सिर पर मोर मुकुट लगाए हुए हैं, जिनके सौंदर्य को देखकर अनंत कोटि कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर सखाओं के साथ नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, जब ये सुना ये श्लोक, शुकदेव परमहंस ने सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? देखिए, भगवान के रूप का वर्णन सुनकर इतना सौंदर्य, इतने सुंदर हैं वे भगवान, तो आंखों से आंसू बहने लगे, समाधि भंग हो गई, प्रेम के आंसू बहने लगे। और तुरंत उन शिष्यों से पूछा कि ये श्लोक तुम्हें कहाँ से मिला, ये बताओ। तो वेदव्यास जी के उन शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु हैं वेदव्यास जी महाराज, उन्होंने इसी प्रकार के
18,000 श्लोक बनाए हैं भागवत पुराण में। और देखिए साथ ही साथ ये भी कहा, इतने सुंदर जो हैं भगवान, ऐसे सुंदर, भला उनकी कृपा मुझ पर भी होगी। ये सब विवरण शिष्यों ने वेदव्यास जी को सुनाया। वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, अगले दिन जाकर तुम ये दूसरा श्लोक सुना देना। तो देखिए दूसरा श्लोक सुनाया अगले दिन उन्हीं शिष्यों ने। आहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ है, देखिए भगवान श्री कृष्ण जब मात्र 6 दिन के थे, उनकी छठी के दिन पूतना नाम की राक्षसी आई, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी, मार डालने के दृष्टिकोण से आई थी भगवान को। कंस ने भेजा था उसको। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वो विष भरा स्तनपान भी किया, लेकिन इतने पर भी भगवान ने उस पूतना को कोई दंड नहीं दिया, कोई कोप नहीं किया उस पर, बल्कि अपना गोलोक दे दिया, जो बड़े बड़े महापुरुषों को मिलता है। कुछ अंतरंग भक्तों ने प्रश्न किया भगवान से कि महाराज, वो पूतना तो आपको मारने के लिए आई थी, दुर्भावना लेकर आई थी, और महाराज आप सब जीवों की दुर्भावना सद्भावना सबको जानते हैं, सबके हृदय में बैठे ना, नोट कर रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ जानते हैं। तो महाराज आपने जानते हुए भी उस पूतना को अपना गोलोक क्यों दे दिया, उसको दंड क्यों नहीं दिया? भगवान ने उत्तर दिया कि जब उस पूतना का स्तन मेरे मुंह में चला ही गया तो वो मेरी माँ हो गई, और माँ का उद्धार करना आवश्यक है, इसलिए उस पूतना को मैंने गोलोक दे दिया। तो देखिए उन शिष्यों ने बताया कि वे भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु, जो दुर्भावना से आई पूतना उसको भी अपना गोलोक दे दिया, तो भला वो किसको नहीं अपनाएंगे? वे तो सबको अपनाने वाले हैं। कहाँ से पाया ये श्लोक? जब सब कुछ जान लिया तो सुखदेव परमहंस गए वेदव्यास जी के पास और उनसे पूरी भागवत सुनी, बाद में परीक्षित जी को सुनाई। कहने का तात्पर्य है, भक्ति में बरबस डूब गए ये इतने बड़े परमहंस, जो अपने सिवाय कुछ अनुभव ही नहीं करते, किसी गृहस्थ के दरवाजे पर मात्र सगोदहन मात्रम ही इतनी देर के लिए ठहरते हैं। यानी भागवत सुनने में भी कुछ समय लगा होगा और सुनाने में भी कुछ समय तो लगा होगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि भक्ति में एक विशेष वैलक्षण्य है, ऐसा रस है जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी डूब जाते हैं। आप कहें कोई और उदाहरण? हाँ देखिए, ज्ञानियों के नेता ब्रह्मा जी, ये जो सृष्टि करता है, जिन्होंने नथिंग से सब कुछ बनाया। आज का वैज्ञानिक कहता है हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने ये बना दिया। देखिए वैज्ञानिकों ने
किसी नए तत्व का निर्माण नहीं किया, कोई नया तत्व नहीं बनाया। सृष्टि में जो तत्व पहले से हैं उनको प्लस माइनस करके कोई एक चीज बना दी। कोई कमाल नहीं किया उन वैज्ञानिकों ने। जैसे देखिए पानी में बिजली है, तो उन्होंने ये खोज की और फिर पानी से बिजली को प्रकट कर दिया, पहले से ही है उसमें वो। तो इसलिए कहा गया कि वैज्ञानिकों ने कोई नए तत्व का निर्माण नहीं किया। लेकिन ये ब्रह्मा ऐसे सृष्टिकर्ता जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। ये ब्रह्मा जी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेमानंद में बरबस डूब गए। कब? हाँ, देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब कृष्ण अवतार काल हुआ, भगवान श्री कृष्ण अवतार ले चुके थे, लीला भी प्रारंभ हो गई थी उनकी। एक बार ब्रह्मा जी को नारद जी मिल गए, आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, पिताजी आपको कुछ नया समाचार मालूम है कि नहीं? कोई न्यूज़ वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं नारद, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम बताओ तुम्हें कोई नया समाचार मालूम हो तो। नारद जी ने कहा कि अरे आपको नहीं पता, आपके इस मृत्यु लोक में वो सुप्रीम पावर भगवान अवतार ले चुके हैं, उनका अवतार हो चुका है, मथुरा में उनका जन्म हुआ है और वृंदावन इत्यादि में वे लीलाएं कर रहे हैं। आपको तो पता करना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे नारद वो सुप्रीम पावर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, वो किसी को बताएं न बताएं उनकी इच्छा है। देखिए जब नारद जी ने कहा कि आपको पता करना चाहिए, पता होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे वो हमको बताकर ही नहीं गए, अगर बताकर जाते अवतार लेने तो मुझे पता रहता। तब ये कहा उन्होंने, नारद जी ने, कि वो मुझे बताकर जाते तो पता रहता। तब नारद जी ने कहा अच्छा बताकर जाते, वो किसी को बताएं ना बताएं उनकी इच्छा, आपकी ड्यूटी है, आपको पता करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ नारद, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ठीक है मैं जाता हूं। संकल्प किया और संकल्प करते ही जा पहुंचे वृंदावन में, खड़े हो गए उसी स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे थे। क्या लीला कर रहे थे? देखिए ग्वाल वालों के साथ एक विशेष लीला कर रहे थे। लीला ये थी, भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए रोज वृंदावन तो जाते ही थे और जाकर गायों को, बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वे लोग घास चरते रहते थे और ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ बैठकर खेल भी खेलते थे और जब भोजन का समय होता तो सखाओं के साथ मिलकर भोजन भी करते। ठीक इसी समय ब्रह्मा जी जा पहुंचे, सब सखा लोग ठाकुर जी के साथ भोजन कर रहे थे। लेकिन देखिए ये भोजन करना ये साधारण बात नहीं थी, ये एक अलग बात थी। अलग बात का मतलब, ठाकुर जी सखाओं के मुख से छीन छीन कर झूठे टुकड़े खा रहे, मुख से निकाल निकाल कर। ब्रह्मा जी ने देखा, सोचने लगे थोड़ी देर के लिए, अरे ये भगवान है,
ए भगवान नहीं हो सकते। लगता है नारद ने मुझको बेवकूफ बना दिया है। अरे वो भगवान तो ब्राह्मण्य देव हैं। अगर ब्राह्मणों के लड़कों के मुख से खाते, ये जो छोटा बालक है भगवान कृष्ण के लिए सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, ये छोटा सा बालक ब्राह्मणों के लड़कों के मुख से खाता तो भी मैं इसको भगवान मान लेता, लेकिन ये तो अहीर जाति के लड़कों के मुख से खा रहा है, ए भगवान नहीं। फिर सोचा ब्रह्मा जी, नाना नारद ने बड़े सीरियस होकर कहा था कि पिताजी भगवान अवतार ले चुके हैं, तो हो सकता है ये भगवान हो। लेकिन फिर थोड़ी सीरियस हो गए, नाना मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई शक्ति है, सृष्टि करता हूँ मैं, ऐसे इनको भगवान नहीं मानूंगा। तो कैसे मानूंगा? हाँ, इनकी परीक्षा लूंगा। ये जो छोटा सा बालक है मोर मुकुट लगाए है, पीतांबर पहने, हाँ परीक्षा कैसे ली जाए सोचा विचारा और योजना बनाई। ठीक है, मैं ये जो सब ग्वाल बाल हैं, सब गाय बछड़े हैं, इनको अपनी शक्ति से उठा लेता हूँ और सुमेरु पर्वत की गुफा में बंद किए देता हूँ। फिर आकर देखूंगा कि इस छोटे से बालक का क्या हालचाल है। अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो समझ लूंगा कि हाँ ये भगवान हैं, और अगर इसको कुछ फर्क पड़ेगा यानी रोता हुआ मैया के पास जाएगा, कहेगा अरे मैया मेरे ग्वाल बाल वो गाय बछड़े कोई चुरा कर ले गया, मैं दूर से देखता रहूंगा और निर्णय कर लूंगा। तो देखिए अपनी योजना के अनुसार ब्रह्मा जी ने यही किया। उन्होंने अपनी शक्ति से समस्त ग्वाल बालों को उठा लिया, गाय बछड़ों को उठा लिया, सुमेरु पर्वत की गुफा में बंद कर दिया और गुफा के बाहर आकर खड़े होकर सोचने लगे कि अब मैं जाता हूँ ब्रह्मलोक, कुछ समय के लिए देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ब्रह्मलोक में। इधर ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, देखिए उधर भगवान तो सब जान गए, उनको क्या देर लगती। भगवान ने सोचा मन ही मन, अच्छा ब्रह्मा और हमारी ही परीक्षा लेने जा रहा है, इसकी ये हिम्मत। तो देखिए भगवान ने तुरंत एक लीला की। भगवान ने ब्रह्मा का रूप बना लिया, स्वयं ब्रह्मा बन गए भगवान श्री कृष्ण, और ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। द्वारपाल को बुलाया, ए द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल आया, कहिए महाराज क्या आज्ञा है। तो देखिए भगवान ने कहा, यानी जो ब्रह्मा बने हुए थे उन्होंने कहा कि देखो द्वारपाल, बाहर से एक राक्षस आ रहा है ब्रह्मा का रूप बनाकर, जब वो अंदर आने लगे तो भगा देना उसको, अंदर प्रवेश मत करने देना। द्वारपाल ने कहा ठीक है महाराज जो आज्ञा, लेकिन लौटा तो सोचते हुए जा रहा था वो द्वारपाल, अरे ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, ये ब्रह्मा डुप्लीकेट बनने लगे। हमने तो सुना था कि संसार में ही डुप्लीकेट सामान मिलता है, ये ब्रह्मा जी भी डुप्लीकेट हो गए, कैसे पहचानो होगी, बड़ी समस्या है। खैर ठीक है, खड़ा हो गया वो गेट पर। जब असली ब्रह्मा जी आए और नेचुरलिटी में प्रवेश करने लगे, जैसे रोज आते थे वैसे ही, तो द्वारपाल ने रोक दिया, ए कहाँ जाते हो, पहले बताओ किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, अरे मेरा नौकर और मुझको ही डांट रहा है, इसकी ये हिम्मत, आज इसको क्या हो गया। सोचा विचारा, याद आया, ओहो लगता है वो वृंदावन की कुछ गड़बड़ है, वहीं की गड़बड़ है। तुरंत उल्टे पैर वापस भागे ब्रह्मा जी
और ठीक वहीं जाकर खड़े हो गए जहां पहले गए थे। देखा तो हैरान रह गए। क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण जैसे पहले बैठे थे ठीक वैसे ही अब भी बैठे हैं। उतने ही ग्वाल बाल हैं उनके पास। उन ग्वाल बालों के चेहरे भी ठीक उसी प्रकार के हैं। उनका श्रृंगार भी वैसे ही है, वस्त्र आभूषण वगैरह सब वैसे ही हैं। एक परमाणु का भी अंतर नहीं है। सब गाय बछड़े भी उसी प्रकार हैं और भगवान श्री कृष्ण ठीक वही लीला अब भी कर रहे हैं। ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं जैसे पहले देखा था। समझ गए ब्रह्मा जी कि हाँ ये भगवान हैं, मैं तो इनको साधारण समझ रहा था, साधारण बालक। और देखिए कह उठे, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक। अर्थ है ये ग्वाल बाल धन्य हैं जिनके सखा पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म भगवान स्वयं आप बने हैं। और आगे कहा ब्रह्मा जी ने, देखिए आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान के चरणों में गिरकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तद्भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं निखिलं भगवान मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए जब उन्होंने भक्ति का सौरस्य अनुभव कर लिया तो भक्ति रस में डूबकर वे कहते हैं, हे महाराज, हे श्री कृष्ण, इस वृंदावन में किसी भी योनि में मुझे जन्म दे दीजिए। चाहे यहाँ का लता पता वृक्ष इत्यादि बना दीजिए, चाहे यहाँ का कूकर शूकर कीट पतंग इत्यादि कुछ भी क्यों ना बना दीजिए, लेकिन इस ब्रज में जन्म दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि कभी ना कभी इन ग्वाल बालों की चरण धूलि, आपके भक्तों की, आपके प्रेमियों की चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। कहने का मतलब है ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ज्ञानियों के नेता हैं। ये ब्रह्मा जी सगुण साकार के प्रेमानंद में यानी भक्ति के रस में बरबस विभोर हो गए। मैं आपको जो बता रही थी कि बड़े बड़े ज्ञानियों पर इस भक्ति का जादू जल्दी से चल जाता है। और मैंने आपको बताया ही था कल, सनकादिक परमहंस, ये सनकादिक परमहंस भगवान से नरक मांगते हैं शर्त पूर्वक। महाराज हम भले ही नरक में रहें लेकिन हमारा मन आपके चरणों में भ्रमर बनकर गुंजार करता रहे। इस शर्त के अनुसार ये नरक मांग रहे हैं। और देखिए द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता, सबसे बड़े ज्ञानियों के नेता हैं उद्धव जी महाराज। ये भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, अपने समय के सबसे बड़े। मैंने एक दिन इशारा किया था आपको, भगवान ने इनको टेढ़े मेढ़े बात बनाकर घुमा फिराकर इन ब्रज गोपियों के पास भेजा प्रेम की दीक्षा दिलवाने के लिए। कहा कि उद्धव जाओ, ये गोपियां बिना पढ़ी लिखी हैं, अंगूठा छाप हैं, 1.5 फुट का घूंघट निकालती हैं, जानती वानती कुछ है नहीं,
आज भी हमारे लिए रोती रहती हैं, बचपन से हमसे प्रेम करती हैं और आज भी आंसू बहाती रहती हैं। तो हाँ, इनको तुम कुछ संदेश दे दो। क्या संदेश? वही अपना ज्ञान मार्ग वाला सिद्धांत समझा दो। तुम किसके लिए रोती हो, तुम ही ब्रह्म हो, ये ज्ञान समझा दो। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ, बड़ी अच्छी बात है, मैं जाऊंगा, ये गोपियां मेरी शिष्याएं बन जाएंगी और मैं इनका गुरु बन जाऊंगा। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सी दक्षिणा मुझे मिलेगी, मजा आ जाएगा। बड़े खुश हैं, यानी फूल कर कुप्पा हो गए ये उद्धव जी महाराज। लेकिन देखिए, जब संदेश लेकर गए उद्धव जी महाराज, उससे पहले मथुरा से भेजा था संदेश लेकर गोपियों के पास, तो उससे पहले मथुरा में एक घटना हुई थी। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आ गए थे, मथुरा में रह रहे थे, तो देवकी मैया ने ठाकुर जी के लिए भोजन की थाली तैयार की, थाली परोसी और कहा कि लाला कन्हैया भोजन कर लो। ठाकुर जी भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही बैठे भोजन नहीं किया, उठ गए बिना भोजन किए ही और अंदर कमरे में जाकर रोने लगे। देवकी मैया को बड़ा कष्ट हुआ, सोचने लगी कि अरे आज क्या हो गया, भोजन में कोई त्रुटि हो गई, लाला भोजन क्यों नहीं कर रहा है, क्या समस्या है। वे बड़ी दुखी थी। इतने में ही कहीं से घूमते हुए उद्धव जी महाराज पहुंच गए। देवकी मैया को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि अरे उद्धव, जाओ पूछो श्री कृष्ण से, वो आज भोजन क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई, कोई गड़बड़ है भोजन में। तो उद्धव जी क्योंकि सखा हैं, वे अधिकार पूर्वक पूछ सकते हैं, इसलिए उद्धव जी ने पूछा ठाकुर जी से कि हे श्री कृष्ण, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तो ठाकुर जी ने बताया कि देखो उद्धव, मैंने मैया से कई बार मना किया है, बहुत बार मना किया है कि मेरी थाली में दूध की कटोरी न रखें। क्यों? क्योंकि मैं दूध यशोदा मैया के हाथ से ही पीता हूं, मेरा अभ्यास है। और मैया देवकी ने आज भोजन की थाली में फिर से दूध रख दिया, तो वो दूध देखकर मुझे यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम का स्मरण हो आया, इसलिए आज मैंने भोजन करना बंद कर दिया। तो देखिए, ये घटना हुई थी। और जब ठाकुर जी ने गोपियों के लिए संदेशा दिया, उसी समय उद्धव जी ने कहा ठाकुर जी से कि अरे ओ कन्हैया, तू जो गोपियों के लिए संदेशा दे रहा है, कहलवा रहा है, तो वहाँ मैया भी तो होंगी, बाबा भी तो होंगे, उनके लिए भी तो कुछ संदेश दे दो। क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगा और वे पूछेंगे कि लाला ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, तो मैं क्या कहूँगा उनसे। तो कुछ संदेशा दे दो मैया बाबा के लिए। और देखो, तुम ही प्रश्न करो और तुम ही उत्तर दो। क्योंकि अगर मैंने कहीं कुछ अपनी तरफ से कह दिया और वो बात गड़बड़ हो गई, गलत हो गई, तो बाद में तुम ही मुझको डांटोगे कि ऐसा क्यों कह दिया। इसलिए तुम ही प्रश्न करो, तुम ही उत्तर दो। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ हाँ उद्धव, बात तो ठीक है तुम्हारी, वहां मैया भी होंगी, बाबा भी होंगे। तो सुनो, एक संदेशा दिया मैया बाबा के लिए। मैया के लिए कहते हैं, ऊधो
मैया सो कहियो जाए, उधो मैया सो कहियो जाए। क्या कहना? हाँ, तुम्हरो लाल कियो पालागन, चरण कमल सिर नाय, उधो मैया सो कहियो जाए। उद्धव मैया से और बाबा से सबसे पहले कह देना। क्या कह देना? कि तुम्हारे लाला यानी कन्हैया ने तुमको और नंद बाबा को दंडवत प्रणाम कहलवा भेजा है। दंडवत प्रणाम, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना बाकायदा। ऐसे नहीं जैसे आजकल के लोग करते हैं, नमस्ते नमस्कार या प्रणाम दूर से ही, ऐसे नहीं, बाकायदा सिर रखकर प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि अब उनका लाला पढ़ लिख चुका है, सभ्यता सीख गया है। जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में थे, नंदगांव में थे, तब तक उन्होंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। तब तक तो वे ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, उछल कूद करते थे। तो वे कहते हैं कि अब उनका लाला पढ़ लिख चुका है, सभ्य बन गया है, इसलिए कह देना लाला ने आपको दंडवत प्रणाम कहलवाया है। करके दिखा देना, सिर रखकर प्रणाम करना। हाँ, और ठाकुर जी कहते हैं, देखो उद्धव, हर माँ को अपने बेटे के खाने पीने की बड़ी चिंता होती। संसार की माँ हो, सांसारिक बच्चे की माँ, बेटा कहीं बाहर गया हो पढ़ने के लिए विदेश में, या कहीं हॉस्टल में रहता हो, किसी अन्य शहर में रहता हो, दूर पर रहता है, पढ़ता है, तो माँ को सबसे ज़्यादा चिंता होती है यही कि हमारा बेटा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, उसके भोजन का क्या प्रबंध होगा, वहाँ कैसा करता होगा। हाँ, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो उद्धव, मैया को भी मेरे खाने पीने की बड़ी चिंता होगी। तो कह देना, मैया जब पूछेगी ना कि लाला क्या खाता है, क्या पीता है, क्या प्रबंध है लाला के खाने का, तो कह देना, यद्यपि सकल राज सुख मधुपुरी, असन बसन बहुताय, उधो मैया सो कहियो जाए, तदपि भाव वात्सल्य हीन सब, फीको परत लखाय, उधो मैया सो कहियो जाए। मैया से कह देना। इन दो लाइनों का अर्थ समझ लीजिए। ठाकुर जी कहते हैं मैया से कह देना कि तुम्हारे लाला के खाने पीने का बहुत बढ़िया प्रबंध है। 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं लाला को, और बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनने को मिलते हैं। राजा के रूप में रहता है वहाँ तुम्हारा लाला, तो वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कह देना मैया से कि तुम्हारे वात्सल्य प्रेम के बिना ये 56 व्यंजन सब फीके फीके लगते हैं, उसमें मुझे कोई रस नहीं आता, सब फीका सा दिखाई पड़ता है। उद्धव जी ने तुरंत पूछा, तुरंत कहा कि अरे वो कन्हैया, यदि ऐसा कहेंगे तो मैया कह सकती है तुरंत, अच्छा अगर मेरे वात्सल्य प्रेम के बिना
उसको सब फीका फीका लगता है कन्हैया को, तो वहां वो यहाँ क्यों नहीं आ जाता? अब तो कंस का वध भी हो चुका है, जिस कार्य के लिए लाला गया था वहां सब कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसको आ जाना चाहिए। ऊधो मैया सो कहियो जाए। ठाकुर जी उत्तर देते हैं, विष लगाए कुचलाय पूतना, गई परम पद पाए। ऊधो मैया सो कहियो जाए। अब मैया को कहा दऊं यह, निशिदिन सोचत माय। ऊधो मैया सो कहियो जाए। हाँ उद्धव, इस बात का उत्तर दे देना। मैया कहेगी कि वो आता क्यों नहीं, तो कह देना कि मैया को याद होगा जब मैं 6 दिन का था तो पूतना नाम की राक्षसी मुझे मारने के लिए आई थी। अपने स्तनों में जहर लगाकर मैंने उसका स्तनपान किया और उस पूतना को अपना गोलोक दे दिया। तो जो मारने के लिए आई थी, विष पिलाने आई थी, उसको तो मैंने अपना गोलोक दे दिया। अब मैं दिन रात सोचता रहता हूँ, दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ कि अपना गोलोक तो मैंने उस पूतना को दे दिया जिसने अमृत के समान दूध पिलाया है, उस मैया को मैं क्या दूं? मैया को देने के लिए मेरे पास कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं है। समझ गए होंगे आप, ठाकुर जी कह रहे हैं कि पूतना को मैंने गोलोक दे दिया, मैया को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या मुंह लेकर आऊं? यही सोचता रहता हूं। उद्धव जी ने कहा कि अरे सोचते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी, इसका उत्तर क्या दूं? तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, कह देना उद्धव, हाँ ऋणिया युग युग लो तेरो, हाँ ऋणिया युग युग लो तेरो, आऊं का मुँह लाए। ऊधो मैया सो कहियो जाए। और अंत में कहते, लोक कहूँ रीति कृपालु ऋणी जो, लोक कहूँ रीति कृपालु ऋणी जो, सो परदेश सिधाए। ऊधो मैया सो कहियो जाए। हाँ, ठाकुर जी ने जवाब दिया कि मैया से कह देना कि उस विष पिलाने वाली पूतना को मैंने गोलोक तो दे दिया, जरूर दे दिया, लेकिन मैं उसका ऋणी नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे विष पिलाने के दुर्भावना लेकर आई थी, विष पिलाने के दृष्टिकोण से, मारने के दृष्टिकोण से, तो उसका ऋणी नहीं हूं। हाँ, मैया का मैं युगों युगों तक के लिए ऋणी ही रह जाऊंगा। मैया के दूध का कर्जा मैं नहीं चुका सकता। और उद्धव कह देना, बता देना कि संसार में भी ये रीति है। क्या रीति है, क्या नियम है? संसार में यदि कोई कर्जदार होता है और वो कर्जदार साहूकार का कर्जा चुकाने की स्थिति में ना हो, चुका न सकता हो, तो वो क्या करता है? वो परदेश चला जाता है, मुंह छिपाकर परदेश चला जाता है। तो उद्धव, मेरी भी यही स्थिति है
कह देना कि मैं मैया के दूध का कर्जा चुकाने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसीलिए नहीं आ रहा हूँ, क्या मूल्य कराऊं। देखिए ये संदेश दे दिया उद्धव जी को। उद्धव जी गए, जब नंदगांव में पहुँचे तो सबसे पहले उनके सामने ये समस्या आई। क्या समस्या? किससे पूछे? नंद बाबा यशोदा का घर कौन सा है, क्योंकि पहली बार गए थे। तो एक राहगीर जा रहा था, एक पथिक, उससे पूछा कि भाई बताओ नंद बाबा का घर कौन सा है। राहगीर ने बताया, देखो ये जो नाली देख रहे हो ना, नाली, इसके सहारे सहारे चलते जाना और जहाँ ये नाली समाप्त हो जाए, यानी जहाँ से निकली हो, समझ जाना वही नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है। और देखो ये जो नाली है किसी गंदे पानी वानी की नहीं है, गंदी नाली नहीं है। तो कैसी नाली है? हाँ, जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से नंद बाबा और यशोदा दिन रात आंसू बहाते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं, उनके आंसुओं की ये नाली है। देखिए ये सुनकर उद्धव जी की हालत अब थोड़ी सी बिगड़ने लगी। यानी बिगड़ने का मतलब वो ज्ञान के ऊपर प्रेम का प्रभाव होने लगा, वो डगमगाने लगे। फिर भी गए और जाकर मैया नंद बाबा को संदेशा सुना दिया। ठाकुर जी ने जो भेजा था, एक रात्रि वहाँ रहे, विश्राम किया। जब वहाँ से लौटने लगे तो मैया ने कुछ उपहार दिया, भेंट दी। देखिए एक मटुकी में दूध दिया ठाकुर जी के लिए और एक मोर पंख दिया। कहा उद्धव जी से, उद्धव ये ले जाओ, ये दूध, मेरा लाला दूध मेरे ही हाथ से पीता है, और ये मोर मुकुट दे देना उसको, अपने मुकुट में लगा लेगा मोर पंख, उसको बड़ा ही प्रिय है। ऐसा कहते हुए आंखों से आंसू बहाते बहाते मैया कहती है, उद्धव देखो वहाँ लाला को सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी बात की कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से ये प्रार्थना कर देना कि हमें और नंद बाबा को अपने पास बुला लेगा, हम भी वहाँ किसी दास दासी के रूप में उसके पास रह जाएंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे। उद्धव जी की हालत खराब है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार आगे बढ़े, पहुँचे श्री राधिका जी के पास। देखिए श्री राधिका जी एक चित्र बना रही थी ठाकुर जी का ही, भगवान कृष्ण का ही। उद्धव जी चुपचाप देखते रहे। जब चित्र पूरा हो गया तो उद्धव जी ने पूछा कि आपने इस चित्र में चरण क्यों नहीं बनाए, इसका क्या कारण है? तो श्री राधिका जी ने उत्तर दिया कि देखो मैंने इस चित्र में चरण इसलिए नहीं बनाए कि अभी तो श्री कृष्ण ही मथुरा गए हैं, अगर इस चित्र में चरण बना दूं तो ये भी मथुरा चला जाएगा। इसके आगे गए उद्धव जी ब्रज गोपियों के पास। गोपियां एक स्थान पर बैठी थी, भगवान के गुणानुवाद गा रही थी। जब पहुँचे तो सब गोपियों ने उद्धव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब पता चला कि अरे ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, तो बहुत सत्कार किया, एक ऊंचे आसन पर भी बैठाया। उद्धव जी ने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया, वही ज्ञान मार्ग का प्रवचन, तुम किसके लिए रोती हो, तुम ही ब्रह्म हो, इत्यादि। ये गोपियां सब सिर नीचे करके चुपचाप सुनती रहीं। उद्धव जी मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे, हाँ ये सब मेरी बात को समझ रही हैं, मुझे फॉलो कर रही हैं ये,
और ये सब की सब मेरी शिष्याएं बन जाएंगी, बढ़िया रहेगा। लेकिन देखिए, जब वो उद्धव जी का प्रवचन समाप्त हो गया, तब गोपियों ने सिर उठाकर कहा कि उद्धव, ये तुम किसका संदेश लेकर आए हो, कैसा संदेश लेकर आए हो? लगता है तुम्हारा एक स्क्रू ढीला हो गया है, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया है। अरे वो श्री कृष्ण गए ही कहाँ हैं, वो तो हमारे पास रहते हैं, निरंतर हम उनको देखते हैं। एक गोपी ने कहा कि देखो उद्धव, देखो उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे वो श्री कृष्ण खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, मैं देख रही हूं, तुमको नहीं दिखाई पड़ता? दूसरी गोपी ने कहा कि अरे उद्धव, आज ही मैं पनघट पर गई थी जल लेने के लिए, तो श्री कृष्ण ने मेरी गागरी में कांकरी मारकर गागरी फोड़ दी, और तुम कहते हो संदेश भिजवाया है, लगता है कुछ गड़बड़ है तुम्हारा। तीसरी ने कहा कि अरे उद्धव, आज ही श्री कृष्ण ने मेरी चुनरी खींच दी, मैं गई थी यमुना किनारे और तुम कहते हो कि संदेशा भिजवाया। ये कैसा संदेशा भिजवाया? किसका संदेश लेकर आए हो तुम? वे तो हमारे पास ही हैं। देखिए, जब उद्धव जी ने उन गोपियों की इस स्थिति को देखा, तो वो ज्ञान ऐसा दिया वो ज्ञान कि गोपियों के चरणों में वो ज्ञान पटक दिया भार स्वरूप मानकर, और गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर लौटे। यानी गए थे गुरु बनने, लेकिन लौटे चेला बनकर, उल्टा हो गया। और जब लौटे तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बहाते हुए लौटे। पहले तो ठाकुर जी को डांटा, बड़े गुस्से में भरकर कहा, अरे ओ श्री कृष्ण, तू बड़ा कपटी है, बड़ा कुटिल है। ठाकुर जी हंसने लगे कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, क्या बात है? उद्धव जी ने कहा कि अरे तू पहले ही हमसे कह देता, सीधे सीधे कह देता कि गोपियों को गुरु बना लो। ठाकुर जी हंसने लगे कि नाना, पहले अगर ऐसा कहता तो तुम मुझको डांट देते, कह देते कि अच्छा श्री कृष्ण तेरा दिमाग खराब है, मैं उन बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियों के पास जाऊं, उनको गुरु बनाऊं, ये मैं नहीं करूंगा, ऐसा कह देते। इसलिए मैंने तुम्हें घुमा फिरा कर बात बनाकर गोपियों के पास भेजा। और देखिए, बाद में आंखों से आंसू बहाते हुए चरणों में गिर पड़े भगवान के और कहा, आसा महो चरण रेणु जुषाम हंस्यान वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। भागवत। देखिए, वही कह रहे हैं उद्धव जी भी कि हे श्री कृष्ण, इस वृंदावन में किसी भी योनि में जन्म दे दीजिए, यहाँ का कुकर शुकर कीट पतंग लता पता वृक्ष इत्यादि कुछ भी बना दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी ये ग्वाल बाल, ये गोपियाँ वहाँ से गुजरेंगी तो इनकी चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है, ये उद्धव जी महाराज द्वापर युग के सबसे बड़े ज्ञानी हुए, ज्ञानियों के नेता हुए, लेकिन ये भी भक्ति के रस में बरबस डूब गए, क्योंकि भक्ति में ऐसा ही कुछ विशेष वैलक्षण्य है। आप कहें, कोई कहे कि जी ये जो भक्ति जिसको आप बता रही हैं बड़े बड़े परमहंसों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को मिलती है, तो इसका मतलब हमको नहीं मिलेगी ये भक्ति? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसके लिए कहा गया है, सतां प्रसंगान
मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत। एक उपाय है। क्या उपाय? यदि कोई जीव, जिज्ञासु जीव, किसी वास्तविक संत का संग करे, सताम प्रसंगान, सताम का मतलब महापुरुष का, रसिक संत का संग करे, मन बुद्धि से युक्त होकर, यानी मन बुद्धि की शरणागति करते हुए, सताम प्रसंगान, किसी वास्तविक संत का संग करते 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 करते, सत्संग करते करते, एक दिन आपका भी अंतःकरण क्रमशः शुद्ध हो जाएगा और एक दिन पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब वो भक्ति गुरु की कृपा से आपको भी मिल जाएगी। घबराने की बात नहीं है, लेकिन नियम है, शर्त है इसमें, सो बिनु संत न काहू ही पाई, मिलही जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति बिना गुरु की कृपा के आज तक किसी को नहीं मिली। गुरु की कृपा से ही ये भक्ति मिलती है। गुरु भक्त्या सब मिलती, गुरु की भक्ति से, यानी गुरु की कृपा से ही ये भक्ति मिलती है। और देखिए, इस भक्ति को करने के लिए कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तीन शर्तें हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलें, भक्ति करने के लिए चलें, तो इन तीन शर्तों को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या हैं तीन शर्तें? नंबर 1 अन्याभिलाषिता शून्यम, नंबर 2 ज्ञान कर्माद्यनावृतम, नंबर 3 आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। पहली शर्त समझ लीजिए इसमें से। देखिए, पहली शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम। इसी को सर्वाभिलाषिता शून्यम भी कहा गया। क्या है ये? ये है जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, भक्ति मार्गी, उस भक्ति मार्गी को भगवान की इच्छा को छोड़कर, भगवान संबंधी विषयों की इच्छा को छोड़कर अन्य समस्त इच्छाओं से रहित होना होगा। ये कौन कौन सी इच्छाएं हैं? समस्त इच्छाओं का मतलब, देखिए, इनको समस्त इच्छाओं को 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें है पहली भुक्ति और दूसरी है मुक्ति। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को छोड़ना होगा भक्ति मार्गी को। आप कहें कि भुक्ति क्या है? देखिए, ये भुक्ति है संसार के बड़े बड़े ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की इच्छा। हम अरबपति बन जाएं, हम खरबपति बन जाएं, हम स्वर्ग की सीट, स्वर्ग के राजा इंद्र की सीट पर पहुंच जाएं, ब्रह्मलोक तक। देखिए, इसमें आता है ब्रह्मलोक तक के समस्त ऐश्वर्य इसमें निहित हैं। तो एक से एक बड़े उच्च कोटि के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की इच्छा, इसका नाम है भुक्ति। भुक्ति को छोड़ना होगा। और दूसरा, मुक्ति को भी छोड़ना होगा। मुक्ति मैंने आपको बताया था कल, मुक्ति का तात्पर्य है निर्गुण निराकार ब्रह्म में लय। बल्कि इन दोनों में से कहा गया मुक्ति तो अधिक खतरनाक है,
भुक्ति कम। क्यों? समझ लीजिए। इसलिए कहा गया कि यदि किसी जीव की एक बार मुक्ति हो गई, यानी वो निराकार में लीन हो गया, तो वो अब कभी भी संसार में नहीं आ सकता, शरीर धारण नहीं कर सकता। और देखिए, उसको कभी भी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का प्रेमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मुक्ति को अधिक खतरनाक बताया गया, भुक्ति को कम। क्यों? क्योंकि यदि किसी के मन में भुक्ति की इच्छा शेष है, संसार के ऐश्वर्यों को पाने की इच्छा शेष है, तो इस इच्छा के परिणाम स्वरूप वो जीव संसार में आता जाता रहेगा। कभी मनुष्य बन गया, कभी किसी अन्य योनि में, कभी फिर मनुष्य का शरीर मिल गया, और कभी किसी जन्म में उसको कोई वास्तविक संत मिल गया, कोई रसिक संत मिल गया, और उस रसिक संत ने समझा दिया कि देखो, तुमको न मुक्ति की ही कामना करनी है और न भुक्ति की ही कामना करनी है, केवल श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति ही करनी है। और ये बात उस जीव को समझ में आ गई, और उसने उस रसिक संत के अनुसार चलकर साधना कर ली, तो उसको एक दिन सगुण साकार श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त हो ही जाएगा। इसीलिए देखिए, रूप गोस्वामी जी ने कहा, गौरांग महाप्रभु जी के भक्त हुए एक अंतरंग भक्तों में, वे कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। वे कहते हैं कि भक्ति मार्गी के मार्ग में दो चुड़ैले हैं जो बाधक हैं। दो चुड़ैल कहा गया इनको, दो पिशाचिनी हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत्। इनसे बचना होगा, वे भी कह रहे हैं। यानी भुक्ति की कामना को भी छोड़ना होगा और मुक्ति की कामना को भी छोड़ना होगा। तो ये भक्ति करने वाले के लिए पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त क्या है, ये दोनों शर्तें आप लोगों को बताई जाएंगी, और इसके पश्चात आप कैसे भक्ति कर सकते हैं, हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, इस विषय पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे 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 श्री राधे, 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 प्रेम निष्काम दे दे श्री राधे, निष्काम दे दे श्री राधे, प्रेम निष्काम दे दे श्री राधे, निष्काम दे दे श्री राधे, सेवा दे दे राधे श्री राधे, सेवा दे दे राधे श्री राधे, सेवा दे दे राधे श्री राधे,
राधे 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 श्री राधे बोलिए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 मोहि दीन बना दे श्री राधे मोहि दीन बना दे श्री राधे मेरा हम मिटा दे श्री राधे मेरा हम मिटा दे श्री राधे 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 श्री राधे 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 टुक झलक दिखा दे श्री राधे झलक दिखा दे श्री राधे टुक झलक दिखा दे श्री राधे झलक दिखा दे श्री राधे 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 श्री राधे वृंदावन बसा दे श्री राधे वृंदावन बसा दे श्री राधे गोपी प्रेम दिला दे श्री राधे गोपी प्रेम दिला दे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे